बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रायल। और ट्रायल में आप लोगों को इस तरह से करवाने लगा हूं कि आपके तमाम एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएं। ट्रायल पे बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं, लेकिन इस लेवल पे कोई लेक्चर भी मुझे नज़र नहीं आया कि जहां पर अगर वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड एलएलबी नहीं है, लॉ नहीं है, तो ट्रायल को वो समझ सके। ट्रायल में हमने जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है लॉ की उसको भी समझना है, और इसमें से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं उनको भी देखेंगे। जो प्रीवियस पेपर हुए हैं पीरा के, उनमें से जो क्वेश्चन बन के आए ट्रायल में से उनको डिस्कस करेंगे। और ट्रायल को हमने सिंपल वर्डिंग में समझना है ताकि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट भी आसानी से समझ सके जिसने एलएलबी नहीं किया हुआ, जिसका बैकग्राउंड लॉ नहीं है। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 20 को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 20 ट्रायल से डील करता है। मजिस्ट्रियल ट्रायल, मजिस्ट्रेट का ट्रायल, एक ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन का और एक ट्रायल है मजिस्ट्रेट का। तो हम चैप्टर 20 में पढ़ रहे हैं ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर है जिसमें मजिस्ट्रेट के ट्रायल का बताया गया है। अच्छा, अब आप समझ लें कि ट्रायल क्या है। ट्रायल एग्जामिनेशन है कोर्ट की तरफ से अक्यूज्ड पर्सन की कि उसने कोई जुर्म किया या नहीं किया, और ये एग्जामिनेशन होती है बाय एविडेंस कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई इल्ज़ाम है तो उसको शहादत, बजरिया शहादत उसको साबित किया जाए और उसकी बेस पे उसको सजा दी जाए। आजकल हमारी अदालतों में, हमारे सिस्टम में ये चीज़ नहीं चल रही, सिस्टम किसी और तरफ चला गया है। लेकिन प्रॉपर जो प्रोसीजर है सज़ा का वो ट्रायल में ही है कि किसी के अगेंस्ट जो भी एलिगेशन है उसको कोर्ट में लेके आया जाए और उसका ट्रायल किया जाए। अगर जुर्म साबित होता है शहादत के ज़रिए तो उसको सज़ा होगी, और सज़ा के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है कन्विक्शन। आपने ये लफ्ज़ याद रखना है, कन्विक्शन। और अगर बरी हो जाता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है एक्विटल। ट्रायल का पर्पस एक्विटल और कन्विक्शन है, और एग्जामिनेशन करना है बाय एविडेंस कि किसी ने जुर्म किया या नहीं किया। अब उसके लिए सेक्शन 41 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 41 से एमसीक्यूज बन सकता है। इसकी हेडिंग है प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस, ऑब्जर्व करेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल। ये एमसीक्यूज बन सकता है। जो भी वर्ड बाकी वो ऑप्शन में रख दें तो करेक्ट होगा ऑब्जर्व बाय मजिस्ट्रेट ट्रायल, ऑब्जर्व होगा। सेक्शन 41 का एक एमसीक्यूज। सेक्शन 241A में है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है? दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट होती है 161 सीआरपीसी के तहत, और एक स्टेटमेंट होती है 164 सीआरपीसी के तहत। ये दो सेक्शन हैं सीआरपीसी के, 161 और 164। अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि 161 की स्टेटमेंट कहाँ होगी और 164 की स्टेटमेंट किसके पास होगी। इसको आमतौर पर बयान भी कहते हैं। 161 की स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के पास होगी और 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के पास होगी। ये आपके एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। सेक्शन 241A में बताया गया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर रजिस्टर हुई तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो बयान पुलिस ऑफिसर के पास गवाहान ने दिए या किसी ने मजिस्ट्रेट के पास कोई बयान दिया, तो वो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट होंगे। एक स्टेटमेंट 161 और एक स्टेटमेंट 164। तीसरा डॉक्यूमेंट है इंस्पेक्शन नोट, जिसको रिकॉर्ड किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एट फर्स्ट विजिट
प्लेस ऑफ अक्रेंस पे, जिस जगह वकूआ हुआ था, चोरी हुई, डकैती हुई, मर्डर हुआ, जब पुलिस पहली दफा उस मौके पर गई तो वहां पर जो नोट बनाया, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, उनको इंस्पेक्शन नोट कहेंगे। और वो इंस्पेक्शन नोट भी क्या करने हैं? सप्लाई करना है। क्या करने हैं? सप्लाई करना है, देना है, मुहैया करना है। किसको? अक्यूज पर्सन को, मुलजिम को, जिसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, जिसके अगेंस्ट इल्जाम है, एलिगेशंस हैं, उसको प्रोवाइड करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 241A में बताया कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं, इसकी कोई फीस नहीं होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। ये एमसीक्यूज है। और नॉट लेस देन 7 days बिफोर ट्रायल, ट्रायल शुरू होने से कम से कम 7 दिन पहले देने। ट्रायल शुरू होने से कम 7 दिन पहले देने हैं। इसका ऑब्जेक्ट, इसका पर्पस ये है ताकि अक्यूज पर्सन को तमाम एलिगेशंस का पता चल जाए, उसको पता चले कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट, पुलिस ऑफिसर ने थाने से उसके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाइयाँ होती चली आई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाए, उसके इल्म में आ जाए, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। सेक्शन 242 को आप देखेंगे, इनमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो यही है। 161 की स्टेटमेंट है, 164 की स्टेटमेंट है, इंस्पेक्शन नोट है। इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, रिकॉर्डेड बाय, और ये फर्स्ट विजिट पे रिकॉर्ड किया जाता है जब वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाता है। सप्लाई ऑफ कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, ये एमसीक्यूज बन सकता है। और नॉट लेस देन 7 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल देनी है, ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले। 242 में बताया है चार्ज टू बी फ्रेम। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है ब्रीफ एलिगेशंस होती है, प्रिसाइज स्टेटमेंट होती है जो कोर्ट की तरफ से अक्यूज्ड पर्सन को बताई जाती है कि उसके अगेंस्ट फला फला एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसको कहते हैं चार्ज। वो चार्ज शीट क्या होती है? प्रिसाइज एलिगेशंस होते हैं, प्रिसाइज स्टेटमेंट्स होती है एलिगेशंस की, ताकि अक्यूज पर्सन को पता चल सके कि उसके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या आए हैं। 242 आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है, ये सेक्शन याद रखिए कि चार्ज फ्रेमिंग का सेक्शन मजिस्ट्रेट के ट्रायल में कौन सा है? 242। 243 को देखें। 243 इंपॉर्टेंट है, इस पे कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑन ट्रूथ, सच बता दिया। अक्यूज ने जिसके अगेंस्ट एलिगेशन था, उसने कोर्ट को सच बता दिया कि उसने ये जुर्म किया है, एडमिशन कर लिया, एडमिट कर लिया, तो फिर क्या होगा? मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर सकता है। इससे पहले एक प्रोसेस है शो काज नोटिस का, वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि शो काज नोटिस जारी करेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट अक्यूज पर्सन को कि वो वजह बताए, अब उसको सजा क्यों ना दी जाए। उस शो काज नोटिस के बाद मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि वो उसको सजा दे दे। अब डिस्क्रिशन क्या होती है? डिस्क्रिशन मजिस्ट्रेट की, कोर्ट की वो पावर होती है कि वो चाहे तो सजा दे दे, चाहे तो उसको ट्रायल, उसका फर्दर ट्रायल करे, उस पर एविडेंस ले ले। ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसकी सवाबदीर होती है, उसकी मर्जी होती है। 243 में आपने देख लिया कि कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑन ट्रूथ होगी। अब 244 जो है, 244 डील करता है एविडेंस के साथ। अब अक्यूज पर्सन ने एडमिशन नहीं किया तो 244 में एविडेंस ली जाएगी। 243 में एडमिशन नहीं किया तो एविडेंस ली जाएगी। एडमिशन कर लिया और मजिस्ट्रेट ने ये मुनासिब समझा कि इसको सजा देने की बजाय इसके एविडेंस लेना मुनासिब है, तो फिर भी 244 में एविडेंस ली जाएगी।
इतनी सी बात आपने याद रखनी है। 244 में सारा ट्रायल करने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन जो बनने हैं वो यही बनने हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूं। 244A को देखें। अब ये मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स बताई थी, एक 161 की बताई थी, एक 164 की बताई थी। 244A कहता है कि स्टेटमेंट 164 जो होगी, 161 नहीं 164 हो स्टेटमेंट होगी, अगर ये ड्यूली प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, जो सेक्शन 164 में जो तरीकाकार बताया गया है, अगर ये उसके मुताबिक रिकॉर्ड हुई है तो इसको एविडेंस समझा जाएगा, ट्रीटेड एज एविडेंस, इसको एविडेंस समझा जाएगा। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है 245। सेक्शन 244 में एविडेंस आई और साबित ना कर सके कि अक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया था, कोई जुर्म किया था, साबित नहीं हुआ तो होगी एक्विटल। साबित एविडेंस में साबित नहीं कर सके तो एक्विटल, एक्विटल कहते हैं बरीयत को। और अगर 244 में जो एविडेंस आई उसमें साबित हो गया कि अक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया था तो फिर होगी कन्विक्शन। कन्विक्शन कहते हैं सजा को। यहां तक ट्रायल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रायल के फर्दर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो लास्ट टाइम पूछे गए थे मैं वो आपको बताता हूं कि किस तरह से पूछे गए थे और क्या ट्रायल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल यहां पर कंप्लीट नहीं होता, ट्रायल के मजीद सेक्शन अभी हैं, अभी हमने इनको डिस्कस करना है। यहां तक आके ट्रायल को स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स करके छोड़ देते हैं, बाकी सेक्शन नहीं करते और पेपर में वो वही सेक्शन देते हैं। उनको पता होता है कि इन्होंने यहां तक पढ़ा होगा, आगे वाला नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आगे वाले सेक्शन आपको बताता हूं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एसडीओ एग्जाम्स। पीरा का जब प्रोसिक्यूटर का एग्जाम हुआ था तो यहां से एग्जामिनर ने सेक्शन सिलेक्ट किए थे और सेक्शन पूछे थे। ये सीआरपीसी से मोस्टली सेक्शंस पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट समझाने का मकसद ये है कि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। अगर स्टेटमेंट पूछी जाए तो आपको पता हो और अगर सेक्शन पूछा जाए तो भी आपको पता हो। अब स्टेटमेंट किस तरह से पूछते हैं कि वो स्टेटमेंट अंदर से ही उठाते हैं और वहीं से एमसीक्यूज बना देते हैं, सेक्शन नहीं पूछते। दूसरा तरीका ये होता है कि स्टेटमेंट उठाते हैं और ऑप्शन में सेक्शन रख देते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। दोनों तरीकों से आपने करना है। हमने देखना है सेक्शन 247, ये प्रोसिक्यूटर के पेपर में आया था 247। नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट हाजिर नहीं होता, कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200। ये जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, कोई जुर्म होता है और मुद्दई मुकदमा हाजिर होता है थाने पर कि मेरी एफआईआर रजिस्टर की जाए। एफआईआर रजिस्टर ना होने की सूरत में कानून रेमेडी देता है अंडर सेक्शन 200 कि वो बंदा डायरेक्ट कोर्ट में आ जाए और कंप्लेंट फाइल कर दे। ये उस कंप्लेंट की बात हो रही है। कंप्लेंट फाइल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। अब ये नॉन अपीयरेंस से मुराद ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो हाजिर नहीं हुआ, तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट एक्विट कर देगा। अब एक्विट मैं आपको बता चुका हूं क्या है। अक्यूज का एक्विटल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये देखेंगे ना, अगर पब्लिक सर्वेंट है, अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है वो हाजिर नहीं होता तो फिर मजिस्ट्रेट एडजर्नमेंट देगा, फिर उसकी एक्विटल नहीं होगी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मैं सीआरपीसी के स्टार्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी आपको बता चुका हूं।
कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता, सुलह नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उस ऑफेंस को, उस जुर्म को कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल हो और जिसका ये बताया गया हो कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो उस पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, वहां पर क्या नहीं होगा, एक्विटल नहीं होगी। ये आपके सेक्शन 247 से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। मेन आपने हेडिंग याद रखनी है, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट का सेक्शन है 247। अब कहां पर एक्विटल होनी है, किस सिचुएशन में होनी है, किस सिचुएशन में नहीं होनी, वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो भी आपने करना है। 248 कहता है विदड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अब कंप्लेनेंट हाजिर है, वहां पर हाजिर नहीं था, यहाँ पर हाजिर है, लेकिन ये कहता है कि मैं वापस लेता हूं फैसला होने से पहले। सुलह होने की सूरत में या जो भी सर्कमस्टांसेस हो, ये कहता है मैंने कंप्लेंट विदड्रॉ करनी है। विदड्रॉ का मतलब वापस लेनी है, तो इस सूरत में उसको परमिशन लेनी होगी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी, और फिर मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड है कंप्लेंट को विदड्रॉ करने के, तो वो अक्यूज्ड को कर देगा एक्विट। एक एक्विटल हुआ 247 में और एक एक्विटल हो गया 248 में। ग्राउंड्स दोनों के डिफरेंट हैं। सेक्शन 249 भी सिविल जज के पेपर में आ चुका है। 249 बताया गया है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, या कोई दूसरा मजिस्ट्रेट है जो फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन सेशन जज की सैंक्शन जरूरी है कि सेशन जज सैंक्शन देता है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर ले, तो अंडर सेक्शन 249 प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी विदाउट प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट अबाउट एक्विटल और कन्विक्शन। इसमें ना सजा होती है और ना बरीयत होती है, जस्ट प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर दोबारा मुनासिब समझे मजिस्ट्रेट या कंप्लेनेंट हाजिर हो जाए तो प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अंडर सेक्शन 249 पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू accused at any stage of proceeding. Power of magistrate to acquit accused at any stage. मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो अक्यूज्ड पर्सन को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर एक्विट कर दे, बरी कर दे। हमने जब ट्रायल पढ़ा था तो वहां पर एविडेंस आना जरूरी थी। अब यहाँ पर एविडेंस वो चाहे तो ले ले, चाहे तो विदाउट एविडेंस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दे। ये बात आपने याद रखनी है। ये मजिस्ट्रेट की पावर है कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग वो एक्विट कर सकता है एक्यूज्ड पर्सन को। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। सेक्शन 250 डील करता है फॉल्स, फ्रिविलियस और वेक्सिशियस एक्विजिशन। ट्रायल हुआ और ट्रायल में ये साबित हुआ कि जो कंप्लेनेंट था उसने जो एलिगेशन लगाए थे वो फॉल्स थे, फ्रिविलियस थे, वेक्सिशियस थे, झूठे थे, झूठ पर मबनी थे, उसने तंग किया अक्यूज पर्सन को। तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कंपनसेशन का। जो अगर वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो 25,000, अगर मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है तो 2500। ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सेक्शन 250 में ये बात बताई गई है। 250A लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर 20 का। स्पेशल समन्स इन पैटी केसेस स्मॉल केसेस होते हैं जिनमें फाइन होता है, कैद की सजा नहीं होती, उनमें स्पेशल समन्स मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। तो हमारा मजिस्ट्रियल ट्रायल कंप्लीट हुआ, इसको आप अच्छी तरह से करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए, जो थोड़े से टेक्निकल हैं, जो सिंपल ट्रायल का प्रोसीजर था सेक्शन 245 तक, वो भी मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। इसको करें अच्छी तरह से।
नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर बाकी है सीआरपीसी पे अपील का, और अपील को हम इंशाल्लाह जल्द कवर करेंगे और इसी तरह आसान तरीके से अपील को करेंगे, आपको एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो बेस्ट विशेस, अपनी तैयारी को जारी रखें, जो जो चीज़ें रहती हैं उन सबको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। लीगल मैक्सिम्स और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस पर आप लोग तवज्जो दें। जो रेलिवेंट लीगल मैक्सिम है और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। 8 से 10 नंबर एक्सपेक्टेड हैं लीगल मैक्सिम से। पेपर की सेपरेशन होनी है, डिवाइड होगा हर सेक्शन में, जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर आना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड। उसके बाद फिर पीरा एक्ट और रूल्स। अगर पीरा एक्ट और रूल्स और ये पीपीसी और सीआरपीसी इसको आप लोग 100% कवर कर लेते हैं तो पेपर आपका जैसे ही पास हो जाएगा। बाकी शेड्यूल लॉज हैं, शेड्यूल लॉज को भी हम कर रहे हैं, साथ साथ उनको अपडेट भी करते हैं, और लैंड रेवेन्यू एक्ट भी रहता है उसको भी करते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ।